नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा 5 सीक्रेट्स या 5 टिप्स की सक्सेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, बात करूं मैं अगर टिप नंबर 1 या सीक्रेट नंबर 1 की, तो वो है मेटालिक रिस्ट वॉच पहनना। जी हाँ दोस्तों, घड़ी अगर आप पहनते हैं तो ये आपका रिलेशनशिप और करियर सेक्टर इंप्रूव करता है। आपने अक्सर सुना होगा पुराने जमाने में लोगों को कहते हुए कि अपना वक्त हमेशा अपने साथ लेके चलो, और जो वक्त की कद्र नहीं करता है, वक्त उसकी कद्र नहीं करता है। और आजकल आपने ये नोटिस किया होगा कि हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, जिसके कारण हम घड़ी पहनना भूल गए हैं और टाइम देखने के लिए भी अपने स्मार्टफोन पे डिपेंडेंट हो गए हैं। तो इसलिए घड़ी जो है उसका पहनना जरूरी है, क्योंकि ना ये सिर्फ रिलेशनशिप और करियर सेक्टर को इंप्रूव करता है, बट ऑल्सो ये आपके अपॉर्चुनिटीज को भी इंप्रूव करता है। या फिर दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ, इट ऑल्सो इंप्रूव्स योर अपॉर्चुनिटी सेक्टर इफ यू वेयर अ रिस्ट वॉच। अब अगर आपके बर्थ चार्ट या लोशो ग्रिड में नंबर 6 यानी वीनस का नंबर एब्सेंट है, तो आपको गोल्डन मेटालिक रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। और अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 7 यानी केतु का अंक मिस है, तो आपको गोल्डन या सिल्वर कलर की मेटालिक रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये दोनों नंबर्स एब्सेंट हैं या प्रेजेंट हैं, एंड अगर आपके बर्थ चार्ट में ये दो नंबर्स प्रेजेंट है 6 और 7, तो भी आपको एक मेटालिक रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, चाहे वो गोल्डन हो या फिर गोल्डन प्लस सिल्वर, वो चॉइस आपकी है। बात करूं मैं अगर टिप नंबर 2 या सीक्रेट नंबर 2 की, तो वो है अपने लेफ्ट हैंड में क्रिस्टल को धारण करना। इन अदर वर्ड्स, वेयरिंग अ क्रिस्टल ब्रेसलेट ऑन योर लेफ्ट हैंड। अब क्रिस्टल की है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो क्रिस्टल की क्या है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? क्रिस्टल की है प्रॉपर्टी है हीलिंग की। इन अदर वर्ड्स, क्रिस्टल हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ हीलिंग। क्रिस्टल जब आप धारण करते हैं तो ये आपको जो ऑरा है इसको क्लेंज करता है। इन अदर वर्ड्स, क्रिस्टल एनहांसेस योर एनर्जी एंड क्लेंसेस योर ऑरा। तो जब आपका ऑरा क्लेंज होता है और आपकी एनर्जी एनहांस होती है, तो आपके थॉट्स अच्छे होते हैं। जब आपके थॉट्स अच्छे होते हैं तो आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव होता है। जब आपका पॉजिटिव माइंडसेट होता है तो आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होती है, एंड जब आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होती है तो आपका सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ में नंबर 5 यानी बुध की कमी को पूरा कर सकता है। अब 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है बुध या मरकरी को, जो इन टर्न रिप्रेजेंट करता है लाइफ में स्टेबिलिटी एंड बैलेंस को। तो क्रिस्टल का पहनना ना सिर्फ आपके ऑरा और एनर्जी को एनहांस करता है, पर एट द सेम टाइम ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव करता है। बात करूं मैं अगर तीसरे टिप या तीसरे सीक्रेट की, तो वो है कभी अपने घर से किसी इंपॉर्टेंट काम या किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए पौने पे ना निकलें। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर से किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, कोई बिजनेस मीट, सपोज आप किसी से मिलने जा रहे हैं मैरिज पर्पज से, तो आप कभी भी पौने पे ना निकले, यानी कि 1:45, 2:45, 7:45, 8:45 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ऐसा क्यों है? कारण लॉजिक। दोस्तों, अगर आप पौने या 45 को देखें तो पौना मीन्स 3/4। तो जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, आप ऑब्वियसली चाहते हैं कि आपका वो काम संपन्न हो और वो पूरा हो। तो ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास कि अगर आप पौने पे निकलते हैं घर से तो आपका काम पूरा नहीं बनेगा, या फिर यूं कहा जाए दूसरे शब्दों में कि उस काम को पूरा होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है। एंड एज एन इंडिविजुअल आप ये चाहते हैं कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो 100% हो। इसीलिए कभी आपको पौने पे नहीं निकलना चाहिए घर के लिए, खासकर अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो। क्योंकि पौने को अगर आप देखें, पौने मीन्स 45, 4 + 5 को अगर आप ऐड करें तो वो है 9, जो कि है मार्स, मंगल का नंबर।
अब 9 के साथ कहीं ना कहीं एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी एलिमेंट भी जुड़ा होता है, तो आप क्यों ही रिस्क लेना चाहेंगे? इसलिए बेटर इज टू अवॉइड लीविंग होम ऑन अ 45। बात करूं मैं चौथे या फोर्थ इंपॉर्टेंट सीक्रेट की, तो वो है गाय की सेवा करना। आप या तो गाय को चारा खिला सकते हैं, या फिर रोटी खिला सकते हैं, या कोई भी चीज जो आपकी पसंद की हो वो खिला सकते हैं, जैसे कि गुड़ एटसेट्रा। इससे क्या होगा, जब आप गाय की सेवा करते हैं तो आप अपनी माता की सेवा करते हैं, क्योंकि ऐसे कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि गाय हमारी माता है और इसलिए गाय की सेवा करनी बहुत जरूरी है। तो गाय की जब आप सेवा करते हैं, आप इंटर्न अपनी मदर या माता की सेवा कर रहे हैं, जिससे आपको ब्लेसिंग्स मिलने की बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब बात करूं मैं पांचवें और आखिरी टिप या सीक्रेट की, तो वो है अपने माँ बाप का सम्मान करना। इन अदर वर्ड्स, रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स एंड टेकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम व्हेन यू लीव होम। तो जब भी आप अपने घर से निकलते हैं किसी भी काम के लिए या अपनी डे टू डे लाइफ में, तो अपने माता पिता का आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स लेके जरूर जाइएगा। इससे आपका दिन ना सिर्फ अच्छा होगा, पर आपका जो भी ओवरऑल काम है या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है उस दिन, वो जरूर सक्सेसफुल होगी। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ जरूर देना चाहूंगा। ये जो टिप्स या रेमेडीज मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे ब्लाइंडली, तो दिस विल नॉट वर्क। योर कर्मा और एफर्ट हैज टू बी मेड, या फिर दूसरे शब्दों में मैं यूं कहूं कि अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हैं along with your hard work and your karma, तो निश्चित तौर पे within a period of 6 months to an year आप ये जरूर नोटिस करेंगे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की चर्चा, कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स या टिप्स के बारे में इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग सक्सेस इन योर लाइफ एंड लीडिंग अ हेल्दी एंड अ सक्सेसफुल लाइफ। आशा करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।